जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने का कोई आसान तरीका ही ना हो। काफी अजीब लगता है ना? आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम आधुनिक टेक जगत की सबसे बड़ी दास्तानों में से एक को डिकोड करने वाले हैं। और आपको बता दूं, ये कहानी सिर्फ लगातार जीत की नहीं है। एक ग्लोबल सुपर पावर बनने का ये सफर असफलताओं यानी फेलियर्स के एक बहुत बड़े पहाड़ से होकर गुजरता है। ये एक ऐसी दिलचस्प जर्नी है जहां फेलियर एक्चुअली सक्सेस की सीढ़ी बनता है। तो चलिए इस सफर को बहुत करीब से देखते हैं। $400 बिलियन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये अल्फाबेट का हाल ही में क्रॉस किया गया एनुअल रेवेन्यू माइलस्टोन है। ये नंबर अपने आप में इस मुद्दे की फाइनेंशियल ग्रेविटी को तुरंत स्टैब्लिश कर देता है। दुनिया में ऐसी उंगलियों पर गिनने लायक कंपनियां हैं जो इस स्टैगरिंग स्केल पर ऑपरेट करती हैं। लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर आखिर कैसा रहा होगा? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दी अल्फाबेट एम्पायर टुडे की। अगर हम इनके नंबर्स पर नजर डालें तो ये अग्रेसिव ईयर ओवर ईयर ग्रोथ सच में ध्यान देने लायक है। Q4 2024 में जहां इनका टोटल रेवेन्यू $96.4 बिलियन था, वहीं 2025 में ये बढ़कर सीधा $113.8 बिलियन हो गया। लेकिन असली गेम चेंजर कहाँ था? वो था गूगल क्लाउड, जो 11.9 बिलियन से जंप करके सीधा 17.6 बिलियन पर पहुंच गया। और ये मैसिव एक्सेलरेशन कोई अचानक नहीं हुआ है। ये एंटरप्राइज AI डिमांड और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से बढ़ने का सीधा नतीजा है। खुद CEO सुंदर पिचाई के शब्द इस रैपिड ग्रोथ का असली कारण बताते हैं। उन्होंने क्लियरली कहा कि इस $400 बिलियन के ऐतिहासिक आंकड़े के पीछे जेमिनी 3 की लॉन्चिंग एक सबसे बड़ा माइलस्टोन रही है। यानी ये जो फाइनेंशियल कामयाबी हम देख रहे हैं, वो दरअसल AI फील्ड में मिली इन्हीं टेक्नोलॉजिकल कामयाबियों का ही एक आईना है। लेकिन सोचिए, इतने विशाल साम्राज्य की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई? लेट्स रिवाइंड अ बिट फ्रॉम बैकरब टू गूगल। कहानी शुरू होती है 1996 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक छोटे से डॉर्म रूम में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसका नाम उन्होंने रखा था बैकरब। काफी अजीब नाम है ना? खैर, अगले ही साल google.com डोमेन रजिस्टर हुआ। फिर 2000 आते आते एडवर्ड्स ने आमदनी के नए रास्ते खोल दिए और 2024 में कंपनी का मैसिव IPO आ गया। एक छोटे से डॉर्म रूम प्रोजेक्ट से लेकर एक पब्लिकली ट्रेडेड फिनोमिनन बनने का ये रैपिड एवोल्यूशन सच में कमाल का था। और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये सर्च इंजन जल्दी ही सिर्फ एक टेक प्रोडक्ट नहीं रहा। 2006 आते आते ऑक्सफोर्ड और मेरियम वेबस्टर जैसी बड़ी डिक्शनरीज ने गूगल शब्द को एक क्रिया यानी वर्ब के रूप में ऑफिशियली शामिल कर लिया। सोचकर देखिए, ये हमारी भाषा और रोजमर्रा की जिंदगी का इतना अटूट हिस्सा बन गया कि जस्ट गूगल इट हमारा नया नॉर्मल बन गया। लेकिन हर कहानी में एक डार्क साइड होती है। अब आते हैं इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे अनएक्सपेक्टेड हिस्से पर, द गूगल ग्रेवयार्ड। 299, जी हाँ, 299 डेड प्रोडक्ट्स। ये उन फेल्ड प्रोजेक्ट्स की गिनती है जिन्हें बहुत शोर शराबे के साथ शुरू तो किया गया, लेकिन बाद में चुपचाप हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। ये नंबर हमें सिखाता है कि इतनी बड़ी मॉन्यूमेंटल सक्सेस पाने के लिए फेलियर को बर्दाश्त करने की कितनी विशाल कैपेसिटी होनी चाहिए। शायद आपको इनमें से कुछ याद भी होंगे, जैसे गूगल प्लस, जिसे फेसबुक को टक्कर देने के लिए लाया गया था, या फिर गूगल वेव, जिसे फ्यूचर का ईमेल बताया गया। गूगल ग्लास का वो रेवोल्यूशनरी AR कॉन्सेप्ट जो कमर्शियली बुरी तरह फ्लॉप रहा, और नॉलेज जो विकिपीडिया को हराना चाहता था, ये सब बंद हो गए। लेकिन इन मिसस्टेप्स को एक हार की तरह नहीं, बल्कि उनकी एवोल्यूशनरी प्रोसेस के ज़रूरी एक्सपेरिमेंट्स की तरह देखा जाना चाहिए। तो आखिर में सच्चाई यही है कि आज का जो $400 बिलियन का साम्राज्य है, उसकी सच्ची नींव ये लगातार किया गया ट्रायल एंड एरर ही है। ये आज का डोमिनेंस उन बंद हो चुके 299 प्रोजेक्ट्स के पहाड़ पर ही खड़ा है। क्योंकि सच तो ये है कि हर फेलियर में इस एम्पायर को पहले से और मजबूत बनाया है। अब आते हैं आज के सबसे हॉट टॉपिक पर, द AI कोड रेड। देखिए, आज पूरी दुनिया में जेनरेटिव AI का शोर मचा हुआ है, लेकिन इसकी तैयारी बरसों पहले से एक साइलेंट ग्राउंड वर्क के रूप में चल रही थी। 2014 में ही इन्होंने लंदन बेस्ड AI स्टार्टअप डीप माइंड को $400 मिलियन में खरीद लिया था। ये इस बात का सबूत है कि वाइटल टैलेंट और AI इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने आगे की सोचकर बहुत पहले ही सिक्योर कर लिया था। पर बात जब आई एग्जीक्यूशन की, तो चीजें बदल गईं।
जब मार्केट में जेनरेटिव एआई का सडन एक्सप्लोजन हुआ तो कंपनी के अंदर लिटरली एक पैनिक और इंटेंस पिवट देखा गया। मैनेजमेंट में तुरंत एक कोड रेड जारी कर दिया। ये एक सख्त आदेश था कि उनके पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जिनके 1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं, उन सब में कुछ ही महीनों के अंदर जेनरेटिव एआई इंटीग्रेट किया जाना चाहिए। ये अर्जेंसी वाकई में नॉर्मल स्टैंडर्ड डेवलपमेंट साइकिल्स के मुकाबले एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट था। और इस इंटरनल अर्जेंसी का नतीजा अब मैसिव स्केल पर सामने आ रहा है। 10 बिलियन टोकन्स पर मिनट। आज जेमिनाई एआई मॉडल्स डायरेक्ट एपीआई के जरिए हर 1 मिनट इस विशाल डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये आंकड़ा लिटरली दिमाग घुमा देने वाला है और एआई की इमेंस प्रोसेसिंग पावर को साफ साफ दर्शाता है। इस एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट फेज ने एक पूरा नया एआई इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। इनका फ्लैगशिप जनरेटिव मॉडल है जेमिनाई 3। फिर है इमेजिन, जो स्पेसिफिकली टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के लिए बनाया गया है। उसके अलावा वीओ, जो हाई डेफिनेशन वीडियो जनरेट करता है, और लर्न एलएम, जिसे पर्सनल एआई एजुकेशन ट्यूटर्स के रूप में डेवलप किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर, सर्च इन द एआई एरा। पहले ट्रेडिशनल सर्च का एक्सपीरियंस कैसा था? हम कुछ कीवर्ड्स टाइप करते थे और बदले में हमें 10 ब्लू लिंक्स मिल जाते थे, जिन्हें हम मैन्युअली एक-एक करके ब्राउज करते थे। लेकिन अब नया एआई ओवरव्यू बिल्कुल अलग है। यहाँ एआई खुद इन्फॉर्मेशन पढ़कर उसे सिंथेसाइज करके एक डायरेक्ट और कंप्लीटली तैयार जवाब हमें दे देता है। ये इंटरनेट यूज करने के तरीके में टोटल पैराडाइम शिफ्ट है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि एआई गलत जानकारी देने से या हेलुसिनेट करने से कैसे बचता है। इसका राज छिपा है RAG में, यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ये काफी टेक्निकल आर्किटेक्चर है, पर आसान शब्दों में ये सुनिश्चित करता है कि एआई हवा में बातें ना बनाए, बल्कि अपने कोर सर्च इंडेक्स से नए और बिल्कुल सटीक वेब पेजेस को निकालकर ही अपने जवाब बनाए। इससे एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। और इसके साथ एक और गजब का प्रोसेस काम करता है, जिसे कहते हैं क्वेरी फैन आउट। इसका मतलब है कि जब एक सवाल पूछा जाता है तो एआई मॉडल ऑटोमेटिकली उससे जुड़े हुए कई और रिलेटेड क्वेरीज एक ही साथ जनरेट करता है, ताकि अलग अलग एंगल से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जा सके और एक सॉलिड कॉम्प्रिहेंसिव जवाब तैयार हो। ये सच में एआई की एक नई प्रोएक्टिविज्म को दिखाता है। ऑब्वियसली इन सब आगे बढ़ती टेक्नोलॉजीज को हैंडल करने के लिए टॉप टियर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। 2025 में क्लाउड सिक्योरिटी स्टार्टअप विज को $32 बिलियन देकर अक्वायर करना इस बात का एक क्लियर सिग्नल है कि इनकी एक्सपेंशन और मार्केट डोमिनेंस की भूख अभी बिल्कुल शांत नहीं हुई है। इनकी अग्रेसिव फ्यूचर स्ट्रैटेजी आने वाले कई सालों को कंप्लीटली डिफाइन करने वाली है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। अगर पिछले 299 छोटे बड़े फेलियर्स ने मिलकर आज के इस $400 बिलियन एम्पायर को बनाया है, तो जरा सोचिए आज का ये एडवांस्ड जेमिनाई 3 आने वाले कल में क्या नया निर्माण करेगा। टेक की इस एपिक दास्तान का अगला चैप्टर आखिर क्या होने वाला है,